नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। भारत की राजनीति में कुछ नई बातें हो रही हैं, दशकों बाद हो रही हैं। कुछ नए शब्द भी भारत की राजनीति में गूंज रहे हैं। वो शब्द हैं, बहुत देखने में बहुत छोटे लगते हैं। मोची, ड्राइवर, बढ़ई, कुली, खलासी, खेत में काम करने वाला मजदूर, डिलीवरी बॉय, फल बेचने वाला, ठेले पर रोजगार करने वाला, रेहड़ी लगाने वाला, ये शब्द हाल के दिनों में लगातार सुने जा रहे हैं और ये राहुल गांधी लगातार इन लोगों के बीच जा रहे हैं। तो शुरू में तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तवज्जो नहीं दिया, खास अन्य लोगों ने भी बहुत महत्व नहीं दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, न सिर्फ राह चलते बल्कि उनके साथ बैठक कर रहे थे, उनकी समस्याएं नोट कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान। उसके पहले भी हालांकि राहुल गांधी ऐसा करते रहे हैं, लेकिन तब उतना देश ने ध्यान नहीं दिया था। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का ध्यान गया, लेकिन उसके बाद माना गया कि ये भारत जोड़ो यात्रा है तो विभिन्न लोगों से मिल रहे हैं, उसको इसी रूप में एक साधारण तौर पर लिया गया। लेकिन उसके बाद भी वो पूरे चुनाव में उसी की बात करते रहे और चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद वो फिर भी उन्हीं लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके बीच बैठ रहे हैं। अभी वो उत्तर प्रदेश में मुकदमे के सिलसिले में सुल्तानपुर गए थे और लौटते समय एक मोची की दुकान पर बैठ गए। आधे घंटे तक बैठे, उसका दुख सुना, उसका दर्द सुना। ये भारत की राजनीति में ये सारे शब्द नए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई काट नहीं है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस भी वो सिंबलिज्म की राजनीति करती रही है। वो दलितों के बीच जाके और उनके साथ सहभोज करना, उनके साथ जाके भोजन करना, खाना खाना उनके घर में जाके, इससे ज़्यादा वो नहीं करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार सफाई कर्मियों का पैर धोया था, तो वो सिंबॉलिक है राजनीति। वो पैर धोए, फोटो खिंचाई और बात खत्म हो गई। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार ये उठा रहे हैं। आज से 50 साल 60 साल पहले ये तबके बहुत संगठित थे। आज़ादी के बाद इन तबकों की बहुत बात होती थी, सारे नेता इनकी बात करते थे। यहाँ तक कि फिल्मों में भी, जो बॉलीवुड के फिल्में थी उसमें राज कपूर के गाने, उसमें बहुत सारे इस तरह के गीत आते थे, फिल्म आते थे जिसमें इन तबकों की बात होती थी। लेकिन बाद के हाल के दशकों में तो वो तबका राजनीति से बाहर हो गया, चर्चा से बाहर हो गया। उसके बाद भी आप देखेंगे कि 1970 1980 तक इनके ट्रेड यूनियन हुआ करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ट्रेड यूनियन आंदोलन कमज़ोर होता गया। आज है, ट्रेड यूनियनें हैं, लेकिन अब उस तरह से वो उनका राजनीति में उनकी पकड़ नहीं रह गई, उनका दबदबा नहीं रह गया, उनकी आवाज़ खो गई असल में। तो राहुल गांधी इन लोगों के बीच लगातार जो जा रहे हैं, इसकी काट कैसे करे संघ और कैसे करे भाजपा, ये उनके पास कोई काट नहीं है। सिंबलिज्म से, प्रतीकात्मक रूप से आरएसएस और भाजपा के नेता भी जाके दलितों के बीच किसी मोची के यहाँ जाके बैठ जाएं, इससे राहुल गांधी की काट नहीं हो सकती। राहुल गांधी तो एक नई राजनीति ही लिख रहे हैं, एक नई राजनीति गढ़ रहे हैं, नई परिभाषा दे रहे हैं राजनीति को। अभी तक राजनीति का मतलब क्या था? भारतीय जनता पार्टी जो इतनी ताकतवर होकर उभरी पिछले 10 सालों में, तो राजनीति का मतलब बदल गया था। राजनीति का मतलब हो गया था कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, जो हिंदू मुसलमान के खिलाफ बात करे, आपस में लड़ाने वाली बात करे, और नगर सेठों का महत्व बढ़ गया था। पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में नगर सेठ हुआ करते थे, अब तो प्रांतीय सेठ हैं और देश के भी सेठ हैं। तो सेठ से दोस्ती, तिकड़म, दूसरे को, विरोधी को कैसे तोड़ दें, इस पर नज़र। तो ये चाणक्य आजकल कहा जाने लगा कि यही चाणक्य है। तो पूरी राजनीति जो है वो धन, पैसा, ताकत, रुतबा, इसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति केंद्रित हो गई। साधारण लोग राजनीति से बाहर चले गए। अब उनकी बात कोई करने वाला नहीं है वहाँ पर। चुनाव के समय ज़रूर नेता जो हैं वो हर वर्ग के बीच जाते हैं, प्रणाम करते हैं, मिलते हैं, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही वो सेठों की बात सुनना, वो रुतबे वालों के साथ रहना, बड़े लोगों के साथ रहना, और आम आदमी तो वो उसकी बात ख़त्म हो गई। अभी एक ऑडियो वायरल है बिहार में
एक सांसद हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि वो ऑडियो सही है या गलत है, लेकिन उस ऑडियो में एक नवनिर्वाचित सांसद जो हैं वो बिहारियों को ही गाली देते हुए सुने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहारी जो है हमेशा जब फ़ोन करेगा तो यहाँ झगड़ा हो गया, वहाँ हमको वो दबा रहा है, वहाँ हमारा वो लूट लिया, वहाँ किसी का इज्जत लूट लिया, यही सब की बात सिर्फ बिहारी करते हैं। तो बिहारी भाई गरीब प्रदेश है, यहाँ पर तो इसी तरह की समस्याएं हैं, गरीब की परेशानी तो यही है। तो राहुल गांधी जो है इन्हीं गरीबों के बीच जा रहे हैं और इनकी बात सुन रहे हैं, जो कि आज की राजनीति में कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर फ़ोन करिए तो वो सुनेगा नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, और चूँकि राजनीति का तो मतलब बदल गया है। तो राहुल गांधी एक नई राजनीति गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, अध्याय नया लिख रहे हैं, नया प्रयास कर रहे हैं, और इसका समर्थन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप सोशल मीडिया में भी आप देखेंगे कि अब तो आंकड़े आने लगे कि राहुल गांधी को जितना देखा जा रहा है, जितना सुना जा रहा है, वो प्रधानमंत्री मोदी से कई गुना ज़्यादा है। तो ये अब लोग देख रहे हैं राहुल गांधी को कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। और राहुल गांधी को जो आलोचना सोशल मीडिया में कर रहे हैं लोग कि ये नाटक है, नौटंकी है, जो विरोधी हैं राहुल गांधी के वो कह रहे हैं, लेकिन इतने से वो भी जान रहे हैं कि वो राहुल गांधी को अब रोक नहीं सकते हैं। राहुल गांधी लगातार वो जो एक मोची से मिले, वो एक मोची से वो नहीं मिले, एक मोची से मिलके एक मोची का दर्द जान करके उन्होंने देश के करोड़ों मोचियों का दिल जीत लिया है। बिहार में भी मैंने कई अपने मित्रों से बात की, तो बिहार में भी वो जिस तरह से मिले राहुल गांधी, मोची की दुकान पर बैठे, उसकी चर्चा है। तो ये एक नई राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति का काट नहीं कर पाएगी। वो सरकारें तोड़ सकती है, विधायक इधर से उधर हो जा सकते हैं, तो नेता इधर से उधर हो जाएंगे, ये सब कर सकते हैं लोग, किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी जो नया अध्याय लिख रहे हैं, राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं, इसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है वो करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो काट अभी खोज नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस में भी राहुल गांधी के बाद दूसरे कांग्रेस के नेताओं को भी इस दिशा में आगे जाना पड़ेगा। आज नहीं कल राहुल गांधी की लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बरक्स एक नई राजनीति वो नहीं गढ़ रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी के लिए भी वो एक नई राजनीति गढ़ रहे हैं, नई राजनीति वो बता रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को भी नए ढंग से अपना सोचना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं और कैसे काम करते रहे थे। तो अब राहुल गांधी धीरे धीरे, अब चूंकि राहुल गांधी कर रहे हैं तो एक टीम तो धीरे धीरे उनके इर्द गिर्द बननी शुरू हो गई है। समय लगेगा इसमें, लेकिन कांग्रेस जो है उसको भी बदलना पड़ेगा। जो लोग नहीं बदलेंगे वो कांग्रेस से बाहर हो जाएंगे या कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक नई राजनीति के हम गवाह बन रहे हैं और इसका असर आने वाले 2-4 सालों में दिखेगा। जो राहुल गांधी आज जिस तरह से मोची के बीच, कुली के बीच, ड्राइवर के बीच, खेत में काम करने वाले मजदूर के बीच, ऐसे डिलीवरी बॉय, छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, पहले तो वो सैद्धांतिक तौर पर सवाल उठा रहे थे कि MSME को ख़त्म कर दिया मोदी सरकार ने, जो जहाँ सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता था, तो वो एक सैद्धांतिक बात वो कर रहे थे, लेकिन अब सीधे उनके बीच भी जा रहे हैं। तो ये जो है इसका असर 2-3 साल में आपको दिखेगा। भारत में एक राजनीति तो वो ख़त्म नहीं होगी, जो नगर सेठों की राजनीति है वहाँ वो राजनीति भी रहेगी, लेकिन एक पैरेलल राजनीति, दिखाई पड़ने वाली राजनीति जो असर छोड़ेगी, ऐसी राजनीति, ताकतवर राजनीति, ये राहुल गांधी जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं वो राजनीति भी बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।